नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपके पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है यह एक स्त्री। आखिर कौन है? आज उसका नाम जान लो दोस्तों, क्योंकि यह स्त्री आपके आसपास ही घूम रही है और आपके लिए यह किसी देवी से कम नहीं है। दोस्तों, जब सारी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया था, तब भी यह औरत आपके लिए परछाई बनकर आपके सुख दुख में साथ चल रही थी। जब आप सच्चाई सुनेंगे और जब आप इस औरत का नाम जानेंगे, तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इस एक औरत ने सिर्फ पिछले जन्म में ही नहीं, बल्कि इस जन्म में भी आपका साथ दे रही है। और यह औरत किसी भी रिश्ते के रूप में हो सकती है, चाहे मां के रूप में हो सकती है, आपकी अर्धांगिनी जीवन साथी के रूप में हो सकती है, आपकी किसी महिला मित्र के रूप में हो सकती है, आपकी बहन के रूप में हो सकती है, या किसी भी रूप में हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमारा उस इंसान से कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर होता है, क्योंकि परमात्मा जब हमें किसी से मिलाता है तो जरूर कुछ ना कुछ सोचकर ही मिलाता होगा। अब दोस्तों, आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन है जो आपकी पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है। इस वीडियो को आप सभी बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों 3 बार जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। जब से दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस औरत ने आपकी जिंदगी को स्वर्ग पहले भी बनाया था, और अब भी यह औरत आपके जीवन को स्वर्ग बनाई। कि दोस्तों, एक बात आपने अपने जीवन काल में बहुत महसूस की होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। जी हां दोस्तों, यह बात सच है, क्योंकि आपके जीवन में जो स्त्री है, वह स्त्री केवल आपको आगे बढ़ना चाहती है। अब हर किसी को दोस्तों ऐसी स्त्री नसीब नहीं होती है, लेकिन आपके आसपास जो यह स्त्री घूम रही है, यह आपकी पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है, क्योंकि पहले भी सुख दुख में आपको इसी ने संभाला था और अब आगे भी यही आपको संभालेगी। दोस्तों, तकलीफ एक ऐसी चीज है जिसमें अपनों का पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि जो तकलीफ में साथ रहता है वह अपने होते हैं, और जो सिर्फ तस्वीर में साथ होते हैं वह सिर्फ मतलब के साथ ही होते हैं। जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों कि जब आप तकलीफ में थे, जब आप मुसीबत में थे, तब भी यह औरत आपके साथ खड़ी थी। दोस्तों, आज भी जब आप तकलीफ में हैं, कोई दुख झेल रहे हैं, तो ये पिछले जन्म की साथी आपके साथ अभी भी खड़ी है। कई बार हम भी अपने जीवन में यह एक चीज बहुत महसूस करते हैं कि दोस्तों, जब एक औरत जो होती है वह किसी को जन्म देती है, तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई औरत आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता देखना चाहती है, कोई औरत अगर आपकी सिर्फ तरक्की देखना चाहती है, तो वह औरत जरूर आपके पिछले जन्म की ही साथी आएगी, पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल होगा। दोस्तों, आज की इस कलयुग में जहां बस मतलब और स्वार्थ से भरे रिश्ते निभाए जा रहे हैं, ऐसे कलयुग में चाहे कोई औरत हो या पुरुष हो, अगर निस्वार्थ आपका साथ देता है, हर दुख में हर सुख में आपके साथ खड़ा होता है, तो दोस्तों ऐसा इंसान भी किसी भगवान से काम नहीं होता है। हमने आपको बताया है कि यह औरत आपके पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है और किसी देवी से काम भी नहीं है। अब दोस्तों, देवी से काम नहीं है, इसका मतलब यहां पर यह है कि जब आपको पैसों की जरूरत थी, जब आपको किसी हाथ की जरूरत थी, एक ऐसा हाथ जो आगे आपको लेकर जाए, तो ये स्त्री वही है दोस्तों, जिसे अंधे की एकमात्र सहारा लाठी होती है। ठीक उसी तरह आपके लिए भी यह स्त्री उस लाठी के बराबर ही है, जो आपको आगे लेकर जाएगी, जो आपके जीवन को अपने हाथों से संवारेगी, अपने हाथों से स्वर्ग बनाएगी। दोस्तों, जब हम बहुत ज्यादा निराश होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देखते हैं, तब आपको सिर्फ सर पर हाथ फेरने वाले की कमी महसूस होती है, तो यह आपके सिर पर हाथ भी फेरेगी। दोस्तों, आज के इस युग में हर व्यक्ति की सीन किसी तकलीफ से जूझ रहा होता है, उसे सहारा चाहिए। तो कुछ ऐसा कि जब उसे व्यक्ति के समीप आए, जब उसे व्यक्ति के करीब जाए, तो हजारों लाखों दुख तकलीफ दर्द चुटकी में मिट जाए। ऐसा एक न एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपके जीवन में जरूर होगा, और यह बात आपने भी कई बार महसूस की होगी। दोस्तों, तकलीफ जो होती है वह इंसान को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन अगर कोई एक सच्चा साथी है जो साथ खड़ा हो जाए, तो हर तकलीफ दूर भाग जाती है। जी हां, हम आपको इसका नाम भी बताएंगे, जो आपकी पिछले जन्म के सुख दुख की साथी हैं। और दोस्तों,
इसे आपका क्या रिश्ता है, यह भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, अपना कीमती वक्त निकालकर बस अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ चमत्कारी उपाय भी लेकर आए हैं, जिन्हें पे को आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। वही दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के बीच में चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिख दें, ताकि हमें पता चले कि आपने यहां तक वीडियो देख लिया है। दोस्तों, आपको पता है कि इस औरत का नाम जो शुरू होता है, वह नाम शुरू होता है पी से, य से और ता से। आप अपने जीवन के इर्द गिर्द घूम लीजिए और देखिए और पर रखिए कि यह 3 नाम से शुरू होने वाले स्त्रियां कौन हैं। उनके रूप को नहीं, उनके गुना को समझिए। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब जीवन में तकलीफ से ज्यादा बढ़ती है तो तकलीफ में साथ कोई नहीं खड़ा होता है। ये बात कल भी सच थी और आज भी सच है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पिछले जन्म का साथ ही आपके साथ ही घूम रहा है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इससे आपका रिश्ता क्या है, क्यों है और कैसे आप इसे मिलेंगे। पिछले जन्म के इस साथी ने आपके जीवन को संवारने का जिम्मा अब उठा लिया है। एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए कि तकलीफ में हर व्यक्ति अपनों को पुकारता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना बोले तकलीफ में हमारा साथ देने के लिए आ जाए, वह व्यक्ति किसी भगवान से भी कम नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा शख्स जरूर ढूंढता है जो उसके सुख दुख का साथी बने। सुख तो चलो छोड़ो, सुख में तो 1000 रिश्ते मिलते हैं, 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब दुख, तकलीफ और परेशानियां आती है, तब हमें कुछ लोग ही मिलते हैं। उसमें से भी मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने मतलब के लिए आते हैं, लेकिन कोई एक ना एक शख्स ऐसा आएगा जो सिर्फ आपका साथ देगा और आपका हौसला बढ़ाएगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। तो यदि आपके जीवन में भी एक ऐसा इंसान है, तो उसे साधारण बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि जहां पर अपने लोग भी हमें ठुकरा देते हैं, वहीं पर यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहेगा और आपको गिरने नहीं देगा। दोस्तों, कुछ लोगों का हमारे जीवन में एक अलग ही प्रभाव रहता है, जिससे मिलकर हम बड़े खुश हो जाते हैं, जिससे मिलकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति भी हमारे जीवन में होता ही होता है। जैसे मान लीजिए, आप किसी से प्यार करते हैं और आप उसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो इसके पीछे भी कई बार कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। जैसे कोई पिता अपनी संतान को देखकर खुश होता है, मन ही मन प्रसन्न होता है, तो समझ जाइए कि यह हमारे पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता है, जो हमारे लिए बहुत खास था और बहुत महत्व रखता था। दोस्तों, दरअसल यह बात सही है कि हमारे जीवन में हमारे पिछले जन्म की कुछ ना कुछ कहानियां, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ लोग आकर जरूर लौटते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको खुशियां महसूस होती हैं, मन प्रसन्न होता है, दिल गदगद हो जाता है, तो समझ जाइए कि हां, आपके पिछले जन्म का साथी आपको मिल गया है। दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जब इंसान की पहचान की बात आती है, तो इस युग में हर व्यक्ति अपने चेहरे पर 2 मुकुटा पहनकर चलता है, एक जो वह सबको दिखाता है और एक जो वह सबसे छुपाता है। तो दिखाने वाला चेहरा तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन आप अपने जीवन में छुपाने वाला चेहरा पढ़ना, क्योंकि जो इंसान अपने भेद को समझ लेता है और जो इंसान सामने वाले भेद को समझ लेता है, वह इंसान आज के इस जीवन में बहुत सुखी है। दोस्तों, पिछले जन्म के साथ की पहचान किसी भी रूप में हो सकती है, बस हमने आपको उस पहचान के कुछ कारण बता दिए हैं। कुछ आपको मित्रों ढूंढने होंगे जिनसे मिलकर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, और जो आपके हमेशा आसपास ही घूमता है, वह इंसान जरूर आपका कोई ना कोई अपना तो होगा ही, चाहे पिछले जन्म का हो, चाहे इस जन्म का हो। बात आपको समझ आ गई होगी। आपने भी महसूस किया होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम आगे रहकर राय लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये व्यक्ति मुझे सही राय देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ दुख की घड़ी में उनके कंधों की जरूर होती है, ताकि हम उन पर सर रख सकें। ऐसे लोग हमें अंदर से बहुत भाते हैं, ऐसे लोग हमें अंदर से पसंद होते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे यही कारण होता है दोस्तों कि वह व्यक्ति आज से आपके साथ नहीं जुड़ा है, उसके साथ आपका रिश्ता कई जनों का है। और कहते हैं, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो 7 जनों का होता है। यह बात बिल्कुल सही है, यानी आपकी जो अर्धांगिनी है उनके साथ आपका रिश्ता पिछले जन्म का हो भी सकता है। लेकिन बात अगर परम मित्र की करें, बात अगर किसी खास रिश्तेदार की करें,
तो क्या उनके साथ भी हमारा रिश्ता पिछले जन्म का हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, कई बार इमोशंस हमें बताते हैं, कई बार कुछ घटनाएं हमें पुरानी यादें भी दिलाती हैं, जहां पर आपकी पक्की दोस्ती आपके लिए इतिहास बन जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो मां को संयम में रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रिय को नियंत्रण में रखना है, वह एक साधु के समाज बन जाता है। ऐसा व्यक्ति महान गुरु बनकर भारत करते हुए मनुष्य को हमेशा रास्ता दिखता है। यही कम करते हुए वह हमेशा प्रशंसा प्रसिद्ध और हमारे दिल में जगह पता है। हमें ऐसे लोग बड़े पसंद होते हैं जो फालतू की बहसबाजी में नहीं पड़ते, जिनके मां में कोई जिद नहीं होती, जिनके मां में कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती, जो संतुष्ट होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ प्रकार के हमारे जीवन में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं। क्योंकि वास्तविकता में दुख की वजह क्या है? दुख की वजह है संतुष्टि। यानी कि मुझे बहुत सर पैसा चाहिए और पैसा नहीं है, तो इंसान उदास हो गया। मुझे बहुत बड़ी कर चाहिए और कर नहीं है, तो इंसान उदास हो गया। मुझे बहुत बड़ा पद चाहिए और अगर पद नहीं, उदास हो गया। हम क्या लेकर आए थे, हम क्या लेकर जाएंगे, हमारे साथ जाएगा, हमारा बन गया। दान पुण्य, यह बड़ी बड़ी कर, पैसे, बेंगल, ये सब हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो ये हो या ना हो, फिर फर्क ही क्या पड़ता है? इस तरह से जो इंसान हमें मोटिवेट करता है, वह वास्तविकता में हमारे साथ काफी समय से जुड़ा हुआ है। उसका कनेक्शन है हमारे पिछले जन्म से। क्योंकि या तो वो हमारे पिछले जन्म में हमारा भाई था, या तो वो हमारा पड़ोसी था, या फिर रिश्तेदार था। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जो इस जन्म में आपका मित्र है, क्योंकि साइकिल वही है, वह इंसान पिछले जन्म भी आपके साथ जुड़ा हुआ था, इस जन्म में भी है, लेकिन रिश्ते बादल गए हैं। हो सकता है पिछले जन्मों में वो आपका सागा संबंधी हो, लेकिन इस जन्म में आपका परम मित्र हो। लेकिन सीखो, आज भी आपको अच्छी दे रहा है, तो यह आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब दोस्तों, कई लोग होते हैं जिनके पास अद्भुत ज्ञान होता है और वह हर समस्या का सामना कर देते हैं। वह कैसे करते हैं, ये तो हमें भी समझ नहीं आता। लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोग हमारे जीवन की परेशानियां को भी कम कर देते हैं। कल मिलकर यह हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण बनकर आते हैं, जो कि हमारे सारथी बनकर हमारा चलते हैं और समय समय पर हमें हमारी गलतियां का एहसास दिलाते हैं कि तू जो कर रहा है वो सही है या नहीं। इसीलिए दोस्तों, एक ज्ञानी इंसान को हमारे जिंदगी में हमें जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें समय समय पर सही ध्यान देता है। आगे वीडियो में कई सावधानियां हैं, अंत में उपाय हैं। थोड़ा सा आप समय निकालो और वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहे। अगले नंबर पर जो गण आता है वह है पराक्रमी, यानी बहुत दूर। जो व्यक्ति पराक्रमी होगा, बहादुर होगा, वह अपने दम पर प्रसिद्ध दे पाएगा और विषम स्थिति में कभी भी नहीं घबराएगी। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और इनका यही कमीने लोकप्रिय बनाता है। यानी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जो हमारी रक्षा कर रहा है। जिंदगी में कैसा इंसान जो सदैव हमें मोटिवेट कर रहा है। जब भी हम स्थिति में घबरा रहे हैं, वह हमारी मदद कर रहा है। तो वास्तविकता में वह हमारा भाई हो सकता है और आप उनकी बहन भी हो। शक्ति है, और यह रिश्ता जो है, ये पिछले जन्म का रिश्ता नहीं है। पिछले जन्म में कहानी आपने उनके ऊपर किया है। इस जन्म में आकर वो आपका उपकार चुका रहे हैं, आपकी मदद करके आपके कम आकर। तो हर चीज के पीछे कारण होता है जी। कारण को हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो समझ जाता है वो वाकई में हमेशा इस बात को मानता है कि भगवान जो भी करते हैं वास्तविकता में चमत्कारिक करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है, हमारे सपना में हमें कई घटनाएं दिखाई देती हैं। उसे घटनाओं में हमारे वही मित्रता है, वही पत्नी आई है, लेकिन अलग अलग रूप में। तो वह पिछले जन्म के हमारे दृश्य होते हैं जो कि हमें इस जन्म में दिखाई देते हैं। और कई बार तो हम वो चीज भूल जाते हैं, वह स्वप्न भूल जाते हैं, लेकिन कई दोबारा में वह चीज याद रह जाती है। और वास्तविकता में वह यही दर्शाता है कि हमारे पिछले जन्म में इस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ रिश्ता जरूर था और वह जन्म में भी हमारे साथ है। तो रिश्तों में आपको सार्थक बनना है, स्वार्थी नहीं। क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो यूं ही चला रहेगा, लेकिन आपको सदैव उसे इंसान की अहमियत को समझना है। कई बार दोस्तों, हम अपनों पर ही नाराज हो जाते हैं, हम अपनों से ही गुस्सा हो जाते, लेकिन अपनों से रूठकर हम जाएंगे कहां? आना तो हमें इन्हीं के पास है। इसलिए बहुत ज्यादा बेवकूफी आपको दोस्तों नहीं दिखानी है
और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना है। कई बार दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कहे हमारी परेशानियां समझ जाते हैं। तो आखिर इन्हें हमारी परेशानी कैसे समझ आई? कल मिलकर वह व्यक्ति हमारे मां को पद सकता है, वह व्यक्ति हमारी आंखों को पद सकता है, तो वह हमें कितना अच्छे से जानता होगा। तो ऐसे ही तो वह लोग हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शन आज से नहीं है, पिछले जन्म से है। अब 2-3 उपाय हम आपको बताते हैं ताकि आपके जीवन में भी काफी अच्छे परिवर्तन आ जाएगा, काफी अच्छे बदलाव आ जाए। अब मान लीजिए दोस्तों, आप अपने किसी कम को करना चाहते हैं, लेकिन आपका तो वह कम बन ही नहीं रहा। आपने 10 जनों के हाथ पर जोड़ लिए, लेकिन उसे कम में बहुत अड़चन आ रही है। वह काम बन सकता है, लेकिन कोई उसे बन नहीं रहा, कहीं कहीं पर दिक्कतें रही है। तो करना क्या है? शमी पत्र आपको लेना है। शमी पत्र लेते हुए आपको शिवलिंग पर उसे शमी पत्र को चढ़ाना है। उसके बाद वो शमी पत्र वहां से फिर उठा लीजिए, शिवलिंग पर से फिर उठा लीजिए, और फिर आपको वो कहां रखना है? अशोक सुंदरी वाले भाग पर। इसके बाद दोस्तों, एक लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभम का जप करें। आपका वो कम फिर आप करने के लिए जाइए और 100% सफलता पाए, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। अगला उपाय हम आपको मंगलवार का बता देते हैं। मंगलवार के दिन आपको एक पत्ता लेना है। यदि बरगद का पत्ता लेना है, हल्दी से या चंदन से उसके ऊपर हम लिखना है। जी हां दोस्तों, हम और उसके बाद वह पत्ता हनुमान जी के समक्ष रख देना है। वह बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लाभ शानदार होगा। इसी के साथ हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल बहुत पसंद है, तो इसका लेपन आप हनुमान जी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर करिए। इससे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। इससे तो बहुत एक लाभ बात आप होगा। ध्यान रखिए कि कुछ सावधानी आपको बरतनी है, जो आगे वीडियो में बता रहे हैं। अंत में आपको उपाय भी बताए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहे। जाने अनजाने में भी द्वार पर तिथि मेहमान या किसी भी मांगने वाले का अपमान आपको नहीं करना है, क्योंकि भगवान हमने बताया आपको किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास, बाहर या अंदर काला कुत्ता बहुत ज्यादा घूम रहा है। तो कई लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है यह हमें काट लेगा। तो देखिए, ऐसे कोई किसी को नहीं काटता, किसी इंसान ने उसे तकलीफ पहुंचाई होगी, तभी उसके अंदर यह भाव आया होगा कि वह इंसानों को काटे। यूं आप भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी दुखे। तो हर जीव, हर जंतु में अपना दिल होता है, अपनी भावनाएं होती हैं। तो आप उसे प्यार दें, सत्कार दें, वह भी आपको प्यार देगा। तो अगर काला कुत्ता आपके घर के आसपास, बाहर अंदर कहीं घूमता दिखता है, तो इसे सौभाग्य की बात समझिए, क्योंकि काले कुत्ते के अंदर वह क्षमता होती है कि वह ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है। जो बाहर की जितनी भी नकारात्मकता है, आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता है, वह अपने अंदर समाहित कर सकता है। यह क्षमता उसके अंदर है। तो आप, श्राद्ध का बहुत ही शानदार महीना चल रहा है, तो आप उसे रोटी जरूर खिलाएं, दूध जरूर पिलाएं। इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जब आज रात 2 बजे आपके घर में अवदेवता बहू पधारेंगे, तो यह भी हो सकता है आपकी नींद अचानक से खुल जाए। कई लोग हमने देखे हैं दोस्तों, जिनकी जो नींद है वह रात्रि में 2 बजे से 5 बजे के बीच अचानक से खुल जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होता है, और आप भी ये कई समय से पता लगाना चाहते थे कि मेरी जो नींद है अचानक से खुल क्यों जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप लोग इस बात को समझिए कि उस समय घर के अंदर देवताओं का, सकारात्मक शक्तियों का, पॉजिटिव एनर्जी का विचरण हो रहा होता है, आगमन हो रहा होता है। और ऐसी स्थिति में आपको यह बात समझनी होगी, ध्यान दीजिएगा, वही आपको उठाते हैं, वही आपके आसपास ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपकी नींद खुल जाती है 2 बजे से रात्रि 5 बजे के बीच में। अब दोस्तों, वास्तविकता में नींद खुलने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि वह चाहते हैं कि आप अभी अपनी मनोकामना बोल दीजिए। भगवान का नाम लेकर आप अभी अपना वरदान मांग लीजिए, भगवान का नाम लेकर। क्योंकि देखिए दोस्तों, रात के समय जो नेगेटिव एनर्जी होती है, खास तौर पर अमृत बेला का जो समय है 2 बजे से 5 बजे का, यहां पर नेगेटिव शक्ति शून्य हो जाती है, सकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। आपके घर में भी देवता आ चुके होते हैं।
किस रूप में आए वो वही जानते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए, वहां पर आपको भगवान का नाम जरूर लेना है। अगर आपकी नियम खुल जाती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपना शुरू करिए। इसी के साथ अपनी मनोकामना रखिए। ये समय जो है, यहां पर मनोकामना सीधी पूरी होने की संभावनाएं हैं। यहां पर मनोकामना तत्काल पूरी होने की संभावना है। हम आपको गारंटी के साथ लिख कर देते हैं। ये काम आपने अगर कर दिया तो फिर लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपका काम बनने से कोई बचा नहीं पाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, जो आपको भी बड़े ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि काम आपका बनेगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आखिर दोस्तों, क्या है वह 2 उपाय? ध्यान से सुनेंगे तो परिणाम पाएंगे, और बार बार राह भटक के तो केवल नुकसान पाएंगे। घर में देवताओं का आगमन सही तरह से हो, वह खुश हो, आपके ऊपर प्रसन्न हो, आशीर्वाद बरसाए। उसके लिए आपको एक काम करना होगा। वह काम यह है कि आपको अपने घर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड शाम के समय शुद्ध देसी घी के 2 दीपक जलाने होंगे। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का बहुत विशेष महत्व होता है। इससे माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो है, और जातक के जीवन में अगर कोई समस्या होती है तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बात का और आप खास ख्याल रखें कि जितना ज्यादा हो सके अपने घर में भजन अवश्य चलाएं। टीवी में चला सकते हैं, मोबाइल में चला सकते, लेकिन भजन चलने चाहिए। भजन से घर में नकारात्मकता का अंत होता है। साथ ही साथ आपको पूरे घर में कपूर और लौंग का धुआं करना है। थोड़े से कपूर की टैया टिकिया लीजिए, उसमें 2-3 लौंग डालिए। इसका धुआं बनाकर घर के कोने कोने में फैलाएला। लौंग के अंदर वह क्षमता है कि ये जब जलते हैं जो इनका धुआं निकलता है, यह नेगेटिव एनर्जी का नाश करने की क्षमता रखते हैं। तो आपके जीवन में दोनों ही उपाय बहुत जबरदस्त उपाय यहां पर देने वाले हैं। तो क्योंकि कई बार दोस्तों, कुछ लोगों को जब हमारी सफलता रास नहीं आती और जब वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते, तो हमारे खिलाफ अफवाह उड़ाना शुरू कर देते हैं, हमें बदनाम करना शुरू कर देते हैं। यह लोग काम पीठ पीछे करते हैं। इसलिए थोड़ा पहले निगाहें बनाए रखिए चारों ओर कि कौन आपको देखकर प्रसन्न हो रहा है और कौन आपकी सफलता देखकर मुंह फुला रहा है। आपको पता चल जाएगा किनसे आपको बचकर रहना है। अगर बात आपके वैवाहिक जीवन की करें, मई माह का अंतिम दिन इतना खूबसूरत तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन जून की शुरुआत वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है। तो हमने आपको यही समझाया है कि जैसे तैसे शांत दिमाग से संतुष्ट होकर कि ना कहीं पर कोई कमी निकालनी है, ना किसी को कोई दोष देना है। जैसा जीवन आप संतुष्ट होकर जीते हैं, वह जीवन इस दिन जीना है। यानी कि आपके जीवन साथी के कुछ भी गलती हो जाती है तो भूल चूक माफ कर देनी है। मान लीजिए उनके ससुराल वालों, आपके ससुराल वालों की तरफ से कुछ गलती हो जाती है, तो आपको बात का पतंगन नहीं बनाना है, क्योंकि यह चीज जून में बहुत लंबी चलेगी, और अगर मई में ही इसे छोड़ दिया तो यह जून में पहुंच भी नहीं पाएगी। हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जून शुरू होने से पहले कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना वह पूरे जून में चलेगी। इसीलिए कोशिश करनी है कि शब्दों में मर्यादा रहे, बोलने करने का आप में ढंग होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव साफ साफ नजर आएगा। कुछ नकारात्मक ग्रह होंगे जो आपकी वाणी को गलत करने की कोशिश करेंगे, जिबिया को फिसलने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर काबू आपका जबरदस्त होना चाहिए।